पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान इविल गैंग के साथ फाइट कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मैजिक यूज करने की वजह से उसके सर में दर्द होने लगता है। उसी के साथ उसके नाक से खून भी बह रहा होता है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है। और फिर इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियान तेजी से दूसरी ओर भागने लगता है और उसके पीछे इविल गैंग के लोग पड़े हुए होते हैं। इधर लियान भागते हुए सोच रहा होता है, क्या मेरे नाक से खून बह रहा है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। अब मुझे ये मत कहना कि मेरा माना पूरी तरह से खत्म हो गया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे पास तो बहुत ज्यादा माना है। मे बी ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी एबिलिटीज को कुछ ज्यादा ही कंसंट्रेट कर दिया है। इसी वजह से मेरे दिमाग पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है और मैं इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा। कारण चाहे कुछ भी क्यों न हो, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक इस फाइट को नहीं चला सकता। मुझे इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करना होगा, नहीं तो ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। लेकिन तभी लियान देखता है कि वो एंशेंट रैलिक वापस से अपना काम शुरू कर देता है और सारा का सारा माना अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। तो उसे देखते हुए लियान कहने लगता है, क्या इस रैलिक ने वापस से माना एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। और जल्दी से अपनी बोलों को उन इविल गैंग के मेंबरों की ओर फेंकते हुए कहने लगता है, मुझे सबसे पहले इन्हें मूव होने से रोकना होगा, नहीं तो ये मुझे बार बार डिस्टर्ब करते रहेंगे। और हम देखते हैं कि एक बॉल तेजी से एक गैंग मेंबर की ओर बढ़ रही होती है। अभी हम देखते हैं कि वो मेंबर तुरंत ही उस बॉल को अपने हथियार से काटकर दो टुकड़ों में बदल देता है और उसके नाक के पास खून की खुशबू आने लगती है, जिसे सूंघते हुए वो भी बहुत ज्यादा चौकन्ना हो गया होता है और अपने साथियों को कहने लगता है, हमें ब्लड की खुशबू को सूंघना होगा जो कि रैली की ओर बढ़ रही है। उसी सुगंध की मदद से हम उसे लोकेट कर सकते हैं और उसे बड़े ही आराम से खत्म कर सकते हैं। बॉस का ऑर्डर मिलते ही तुरंत ही दो लोग लियान की ओर बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं और बोल रहे होते हैं, यस सर, हम ऐसा ही करते हैं। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि रैली के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच गया होता है और सोचने लगता है, शिट, मैं इसके इतना ज्यादा नजदीक तो पहुंच ही चुका हूं, लेकिन मैं इनको इन्वेड किए बिना इस रैली को काम करने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। इसीलिए मुझे सबसे पहले इन्हीं लोगों को हिट करना होगा। और हम देखते हैं कि लियान वहीं पर पास में पड़ी हुई तलवार को उठाकर सीधा उन गैंग मेंबर्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और एक ही वार के अंदर एक गैंग मेंबर को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। इधर उनका बॉस अपने साथी को इस हालत में देखकर सोचने लगता है, इसके ऊपर जो इंजरीज हुई है वो एक स्वाड से हुई है, क्या उसने अपना वेपन बदल दिया है। और ये सोचते वो जल्दी से अपने साथी को ऑर्डर देने लगता है, वो यहीं पर आसपास में है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके इस रैली के आसपास में लूमिनस डस्ट को बिखेर दो, जिसकी वजह से हम उसे बड़े ही आराम से डिटेक्ट कर पाएंगे। बॉस का ऑर्डर मिलते ही वो गैंग मेंबर तुरंत ही अपनी पोटली के अंदर से एक डस्ट जैसे पाउडर को बाहर निकालकर चारों ओर बिखेर देता है, जिसकी वजह से लियान डस्ट से बचने के लिए तुरंत ही पीछे हटने लगता है। लेकिन उसके नाक से खून की कुछ बूंदें निकलकर बाहर आ जाती है और वो इल्यूमिनेट डस्ट के संपर्क में आते ही बाहर चमकने लगती है और दिखाई देने लगती है। तो लियान उन्हें देखते हुए कहने लगता है, मैं उन ब्लड की बूंदों को देख सकता हूँ जो डस्ट से हिट हुई हैं। इसका मतलब ये है कि इस डस्ट की मदद से बड़े ही आराम से इनविजिबल मैजिक को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। डैम इट, क्या अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है? क्या मुझे रैलिक को डिस्ट्रॉय करने के आइडिया को यहीं पर छोड़ना होगा? नहीं, यहाँ पर अभी भी एक रास्ता बचा हुआ है। इधर हम उन गैंग मेंबर्स को देखते हैं जो कि पास में पड़ी हुई ब्लड की बूंदों को देखते हुए बॉस को कहने लगते हैं, कैप्टन, हमें यहाँ पर कुछ ब्लड दिख रहा है, ये प्रोबेबली उसी बास्टर्ड का है। ये सब कुछ सुनकर बॉस उन्हें कहने लगता है, हमें बड़े ही काम माइंड से रिएक्ट करना होगा, क्योंकि अगर हम कुछ भी जल्दबाजी करेंगे तो वो पक्का ही हमसे बचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। और अगर हम इस ब्लड की सुगंध को फॉलो करेंगे तो हम पक्का ही उसे पकड़ लेंगे। लेकिन तभी बॉस बहुत ज्यादा चौंक गया होता है और वो देखता है कि उसके चारों ओर बॉडीज पड़ी होती है। तो वो उन्हें देखते हुए कहने लगता है, क्या वो सुगंध यहाँ पर मिक्स हो चुकी है और अब हम उसको बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। डैम इट, सारे के सारे पूरी तरह से सतर्क रहना, उसे बिल्कुल भी अपने ऊपर सरप्राइज अटैक मत करने देना, क्योंकि प्रोबेबली वो हमारे बहुत ज्यादा करीब है। लेकिन बॉस अपनी पूरी बात को खत्म कर पाता उससे पहले ही उसके एक साथी के ऊपर लियान ने अटैक कर दिया होता है और हम देखते हैं कि उसके दोनों साथी जमीन पर गिरे पड़े हुए होते हैं। तो उन्हें देखकर बॉस भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया होता है और कहने लगता है, ऑल राइट, सच में मुझे ये बात तो पता चल गई है कि तुम कितने ज्यादा अमेजिंग हो।
और तुम्हारी सोच सच में, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा ग्रेट है। और जब हम लोग सोच रहे थे कि हमने तुम्हें कॉर्नर्ड कर दिया है तो तुमने इंजर्ड के बीच में अपने आप को छुपाना सही समझा। सच में मैं तुझे सही बता रहा हूँ कि मैं तेरे जैसे इतने ज़्यादा ग्रेट दिमाग वाले आदमी से मिले हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और अब तुझसे फाइट करने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मेरा नाम गाराक्स है और अब जब मैंने तुझे मेरा नाम बता दिया है तो चलो अब कुछ सीरियस प्ले करते हैं। और हम देखते हैं कि बॉस ये बोलते हुए अपनी एनर्जी को अपने शरीर से बाहर निकालने लगता है, जो कि दिखने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और तेजी से लियान की ओर बढ़ते हुए कहने लगता है, ओ अब जब तूने अपनी स्मेल को छुपा दिया है तो मैं इस बात पर बेट कर सकता हूँ कि तू यही सोच रहा होगा कि तूने अपनी उस रेडिकुलस स्पेल की मदद से अपने आप को पूरी तरह से छिपा लिया है। और फिर हम देखते हैं कि उस बॉस का अटैक सीधा लियान के ऊपर हुआ होता है, लेकिन लियान भी अपनी स्वाड को आगे कर उसके अटैक को रोक पाने में कामयाब हो गया होता है। लेकिन अपने आप पर इस तरह से अटैक होते हुए देखकर लियान भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और सोचने लगता है आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, इसने मुझे कैसे पकड़ लिया। तभी उनका बॉस बोलने लगता है, सच में तुझे पकड़ना तो बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि मैं तेरी थरथराती सांसों को बड़ी आराम से सुन पा रहा हूँ और वो भी बहुत ज्यादा क्लियरली। क्या तुझे ऐसा लग रहा था कि सुगंध से ही तुझे पकड़ा जा सकता है? सच में तू कितना ज्यादा फूल है। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि उससे और भी ज्यादा दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बॉस अपनी स्वाड को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, वैसे मैं तुझे इसलिए थैंक्स कहना चाहूंगा क्योंकि तूने सारे के सारे नंबर्स को इतना ज्यादा कम कर दिया है कि अब मैं तेरी आवाजों को बड़े ही आराम से सुन पा रहा हूँ। चलो अब हम इसे खत्म कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बॉस अपनी किसी स्किल का यूज करने लगता है जिसकी वजह से उसके चारों ओर एनर्जी की स्वार्ट्स बनने लगती हैं। इधर लियान उन स्वार्ट्स को देखकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है और सोचने लगता है आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी वो स्वार्ड लियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और लियान भी जल्दी से पीछे हटकर अपने आप को बचा लेता है। अभी एक एनर्जी स्वार्ड सीधे लियान के आगे आकर लगती है तो लियान देखता है कि उसके नीचे की जमीन पूरी तरह से टूटकर बिखर रही होती है। तो उसे देखते हुए लियान सोचने लगता है, सच में अगर मैं पीछे नहीं हटता तो मैं यहाँ पर पक्का ही मारा जाता, क्योंकि इसकी स्वार्ट्समैनशिप सच में मेरी स्वार्ट्समैनशिप से बहुत ज्यादा ही अच्छी है। मैं अपने आप पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अपने अपोनेंट के खिलाफ सिर्फ ब्लॉक करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ और वो मुझे देख भी नहीं सकता। इधर हम देखते हैं कि वो बॉस सीधे लियान के ऊपर अटैक लगातार कर रहा होता है और लियान लगातार उसके अटैक्स को डोज कर रहा होता है। लेकिन तभी उस बॉस मोस्टर की तलवार के अंदर से एक एनर्जी सी दौड़ने लगती है जिसकी वजह से उसकी तलवार और भी ज्यादा स्ट्रोंग हो गई होती है। तो लियान उसके अटैक को जैसे ही डोज करने की कोशिश करता है तो उसके अटैक की फोर्स की वजह से लियान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वो बहुत ज्यादा दूर उड़कर गिरता है और जमीन पर गिरा हुआ ही कांपते हाथों को देखते हुए कहने लगता है, सच में मैं बहुत ज्यादा डेंजर में हूँ, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। क्या ये किसी और स्टेज पे है जो कि एल.आर. लोंग ने मुझे पहले मेंशन किया था? सच में ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी वो बॉस लियान की ओर बढ़ते हुए कहने लगता है, तेरी सांसें मुझे बता रही हैं कि तू बहुत ज्यादा डरा हुआ है। और फिर वो अपनी स्वाड को सीधे लियान की गर्दन की ओर बढ़ा देता है और लियान से कहने लगता है, सच में अब तो मैं और भी ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ कि आखिरकार इस वक्त तू किस तरह का चेहरा बना रहा होगा। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? नहीं, मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं मर सकता। मैंने ये सुना था कि ट्रेन स्वार्ड्समैन अपनी स्वाड के ऊपर माना को इम्ब्यूज कर सकते हैं जिसकी मदद से स्वाड की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। और अगर मैं मेरी बात करूं जिसने की मैजिक में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है तो सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इधर हम देखते हैं कि लियान के अंदर से बहुत ज़्यादा मैजिक बाहर निकल रहा होता है जिसे देखकर वो बॉस भी थोड़ा सा चौंक गया होता है। इधर लियान भी अपनी स्वाड को लेकर तुरंत ही उस बॉस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बॉस जल्दी से अपनी स्वाड को आगे कर उसके अटैक को रोक लेता है और घबराते हुए कहने लगता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है? ये लड़का आखिरकार इतनी ज्यादा पावर को किस तरह से जनरेट कर पा रहा है? इधर लियान खड़े होते हुए कहने लगता है, सच में ये काम कर रहा है और सोचने लगता है,
मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा माना है बाकी के लोगों से, फिर आखिरकार मैं इस माना का क्या करने वाला हूँ। बस अब मुझे और कुछ भी नहीं करना है, मेरे सारे के सारे माना को इकट्ठा कर कर अब मुझे अपनी स्वाड के अंदर डालना है। लियान के इस खतरनाक अटैक की वजह से बॉस दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। तो वो सोचने लगता है सच में ये इतना ज्यादा दर्द कर रहा है, और वो तो हमारी सिर्फ स्वाड ही टच हुई थी, और अगर ये सीधे ही मुझे टच करता तो पक्का ही मेरे दो टुकड़े हो गए होते। व्हाट द हेल, आखिरकार इस लड़के ने किया क्या है। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि धीरे धीरे कर कर अपने पैरों पर खड़ा हो रहा होता है, और इधर बॉस अपने मन में ही सोच रहा होता है मैं सच में इस तरह से बिल्कुल भी नहीं गिर सकता, क्योंकि मुझे इसे खत्म करना ही होगा, क्योंकि आज अगर मैंने इसे यहाँ पर खत्म नहीं किया तो फ्यूचर में ये हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। पर लियान को अपनी जगह से खड़े होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, और वो सोचने लगता है आखिरकार मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ये ऐसा हो सकता है कि मैंने जबरदस्ती अपने माना को इंजेक्ट किया है, इसलिए मेरी बॉडी पर कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं। तो वो उसको देखते हुए सोचने लगता है ये तो अभी से ही खड़ा हो गया है, सच में अब तो मेरी लाइफ पूरी तरह से खतरे में है। इधर वो बॉस तेजी से लियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है अब तेरा काम यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं तुझे जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। और इधर लियान अपने आप को पकड़ते हुए कहने लगता है डैम इट, अब तो मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा हूँ, सच में ये मेरा अंत है। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं अकेडमी से बाहर निकलते वक्त इस तरह से मारा जाऊंगा। लेकिन तभी उस बॉस के मुंह से बहुत ज्यादा खून बाहर निकलने लगता है और वो हवा से जमीन पर गिर जाता है। तो उसे इस तरह से जमीन पर गिरे हुए देखकर लियान भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता और उसे बहुत ज्यादा गौर से देखने लगता है। तो वो देखता है कि वो बॉस पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है, जिसे देखकर लियान भी थोड़ा शौक लग रहा होता है और सोचने लगता है सच में ये खून की उल्टियां कर रहा है और उसके बाद ये मर गया। इसका मतलब सीधा सा ये है कि मेरे माना इन्फ्यूज्ड अटैक की वजह से इसके ऊपर ये सब कुछ असर हुए हैं। सच में आज तो मैं बच गया, अंत में मेरा अटैक चलो कुछ तो काम आया। और फिर वहीं जमीन पर गिरते हुए एक राहत की सांस लेते हुए कहने लगता है आखिरकार आज मैं बच ही गया। और दूसरी ओर घूमकर देखते हुए सोचने लगता है लेकिन इससे पहले प्रोफेसर आखिरकार क्या कर रही होगी। इधर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि तेजी से लियान की ओर भागकर आ रही होती है और जोर से चिल्ला रही होती है लियान। और फिर लियान के पास आते हुए लियान को कहने लगती है लियान क्या तुम ठीक हो। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है आखिरकार प्रोफेसर यहाँ पर कैसे आ सकती है, क्योंकि वो तो दुश्मनों से घिरी हुई थी। पर इधर प्रोफेसर लियान की बहुत ज्यादा चिंता कर रही होती है। तभी लियान की नजर प्रोफेसर के पीछे मार खाकर गिरे पड़े हुए गैंग मेंबर्स पर पड़ती है, जिनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी लग रही होती है। तो उन्हें देखते हुए लियान सोचने लगता है सच में मैं भी आखिरकार किसके बारे में चिंता कर रहा था, क्योंकि ये एनरो गार्ड की प्रोफेसर है, ये इतनी भी कमजोर नहीं है। इधर प्रोफेसर लियान के शरीर को चेक करते हुए कहने लगती है चलो मुझे पहले तुम्हें चेक कर लेने दो, कहीं तुम्हें ज्यादा इंजरी तो नहीं हुई है। और अब तुम्हें बाकी लोगों की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा रिलायबल बैकअप आ चुका है। और हम देखते हैं कि अकेडमी से हेड मास्टर की मैजिक एनर्जी निकल कर बाहर आ रही होती है और वहाँ हर जगह पर उनका हाथ एक एनर्जी का बहुत बड़ा हाथ बनकर फैला हुआ होता है। और हर जगह पर हेडमास्टर के साथ में उसके एनर्जी से बने हुए हाथ चारों ओर फैले हुए होते हैं। हेडमास्टर को देखते हुए लियान सोचने लगता है सच में मैं आज तक इससे पहले कभी भी इस स्केलेटन को देखकर इतना ज्यादा खुश नहीं हुआ हूँ। और ये सोचते हुए वो धीरे धीरे कर प्रोफेसर की गोद में ही सोने लगता है और सोचने लगता है सच में अब मेरे पास थोड़ा रेस्ट करने का वक्त आ चुका है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर सारे के सारे पोर्टर उन गैंग मेंबर्स की बॉडीज को ठिकाने लगा रहे होते हैं। इधर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि एक गाड़ी पर बैठी हुई होती है और हेडमास्टर सामने से बोल रहा होता है मैं तुमसे माफी चाहता हूं प्रोफेसर कि मैंने तुम्हें डेंजर में डाल दिया। सच में मुझे इस बात को प्रिडिक्ट करना चाहिए था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ भी हो सकता है। लेकिन इधर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि थोड़ी नर्वस होते हुए कहने लगती है हेडमास्टर ऐसी कोई भी बात नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। वैसे भी आखिरकार यहाँ पर कौन सोच सकता था कि वो इतनी ज्यादा खतरनाक ट्विलाइट डाउन की टीम यहाँ पर आ सकती है।
तो हेडमास्टर बोलने लगता है प्रोफेसर किम, लेकिन उनकी बात को बीच में ही काटते हुए प्रोफेसर वैम्पायर कहने लगता है नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि एकेडमी के हेडमास्टर होने के हिसाब से इन्हें हर पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखना चाहिए था और इस चीज को होने से पहले ही प्रिडिक्ट कर रखना चाहिए था। तो प्रोफेसर की ऐसी बात को सुनते हुए हेडमास्टर थोड़ा सा नर्वस होकर कहने लगता है प्लीज थोड़ी देर शांत हो जाओ। लेकिन यहाँ पर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आखिरकार तुम्हारे पीछे ये कौन लेटा हुआ है। तो हेडमास्टर की बात को सुनते हुए वैम्पायर प्रोफेसर भी पीछे मुड़कर देखने लगता है और देखता है कि वो डाकू होता है। तो हेडमास्टर उसे देखकर बोलता है ये तो गारकाक्स है, ये तो एक ऐसा आदमी है जिसने की ट्वाइलाइट डाउन टीम के अंदर बहुत ज्यादा हाई पोजीशन को रखा हुआ था और ये इतना ज्यादा कॉम्बैट के अंदर स्किल्ड है कि इसकी वजह से इसे एक निकनेम मैजिशियन स्लेयर भी मिला हुआ है। और फिर हेडमास्टर गारकाक्स पर अपने मैजिक को करते हुए उसे हवा में फ्लोट करने लगता है और कहने लगता है ये अभी भी सांसें ले रहा है, इसीलिए मुझे इसको अपनी कस्टडी में लेना होगा ताकि मैं इससे और भी ज्यादा पूछताछ कर पाऊं। लेकिन इन सारी बातों को तो यहीं पर रहने दो, मैं तो अब बस इसी बात के बारे में सोच रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि हेडमास्टर वहाँ पर गिरे हुए सारे के सारे गैंग मेंबर्स को देख रहा होता है और सोचने लगता है यहाँ पर जो मैजिक्स के ट्रेसेज है वो बिल्कुल भी इन मर्सनरीज के फाइट के नहीं लग रहे हैं। क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है? और हम देखते हैं कि हेडमास्टर ये सब कुछ लियान की ओर देखते हुए बोल रहा होता है और फिर सोचने लगता है सच में वार्नाज फैमिली ने भी एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को यहाँ पर भेजा है। इधर प्रोफेसर किम जल्दी से हेडमास्टर के सामने आते हुए कहने लगती है सच में यहाँ पर स्थिति और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती अगर लियान यहाँ पर हमारी हेल्प करने नहीं आता तो इस वक्त। लेकिन प्रोफेसर अपनी बात को पूरी कर पाती उससे पहले ही हेडमास्टर कहने लगता है नहीं, इस वक्त यहाँ पर ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सोचा जाए तो एक फ्रेशमैन जो कि इस तरह से बैटल के अंदर अपने मैजिक को यूज कर पा रहा है वो सच में बहुत ज्यादा स्किल्ड कॉम्बैट मैजिशियन है। और मर्सनरीज के हिसाब से उसने सिर्फ मैजिक से ही उन सारे के सारे गैंग मेंबर्स को नहीं हराया है, उसने साथ साथ में अपनी स्वाड स्किल को भी सामने दिखाया है। सच में ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदा है, मुझे इसके ऊपर ध्यान देना होगा। इधर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि हेडमास्टर की इस बात को सुनते हुए थोड़ी नर्वस लग रही होती है, पर हेडमास्टर हंसते हुए कहने लगता है सच में इसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा मन हो रहा है कि मैं इसे खुद अपने आप सिखाऊं। वन मास्टर वन डिसाइपल, एक स्पेशल मेथड टीचिंग का जो कि पूरी तरह से फोकस होता है कि मास्टर अपनी सारी की सारी स्किल्स को अपने डिसाइपल को पास कर दे और उसे हर वो स्किल सिखाए जो कि मास्टर को आती है। और फिर कहने लगता है सच में मैं इसे एंशिएंट तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि एंशिएंट ट्रेडिशनल टीचिंग सबसे ज्यादा बेस्ट है। हेडमास्टर की इस बात को सुनते हुए प्रोफेसर किम कहने लगती है अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो सच में इंपीरियल मैजेस्टी यहाँ पर आ जाएगी और आपको पकड़ लेगी। प्रोफेसर किम की बात को सुनते हुए हेडमास्टर कुछ सोचते हुए कहने लगता है ओह, अब मैं जब सोच रहा हूँ तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है क्योंकि मैंने ही तो ये चूज किया था कि मैं सारे के सारे स्टूडेंटों को इक्वली पढ़ाऊंगा। और लियान को देखते हुए सोचने लगता है वैसे मेरे पास अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इसे पढ़ाने की, इसलिए मुझे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और सब कुछ टाइम के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद हेडमास्टर अपनी मैजिक स्किल को यूज करने लगता है जिसकी वजह से उसके मुंह के अंदर से बहुत सारे स्केलेटन निकलकर बाहर आने लगते हैं। तो हेडमास्टर उन्हें ऑर्डर देने लगता है जल्दी से जल्दी इस एरिया को क्लीन करो और इस बात को भी मेक श्योर करना कि यहाँ पर जितने भी मर्सनरीज हैं वो पूरा कंपनसेशन पाएं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा उनके साथ हुआ है। और फिर हेडमास्टर अपने मैजिक को रिलीज करते हुए एंशिएंट रैली की ओर इशारा करते हुए कहने लगता है और इस एंशिएंट रैली को भी अपने साथ लाना बिल्कुल भी मत भूलना। इधर हम प्रोफेसर वैम्पायर को देखते हैं जो कि वहीं पर गिरे हुए एक गैंग मेंबर की बॉडी को चेक कर रहे होते हैं। तो हेडमास्टर उनके पास आते हुए कहने लगते हैं प्रोफेसर वोलाडी आखिरकार आप क्या कर रहे हैं? तो प्रोफेसर कहने लगता है मैं इन बॉडीज को चेक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनके पोस्चर थोड़े से स्ट्रेंज लग रहे हैं। तो उन्हें देखते हुए हेडमास्टर कहने लगता है सच में इन्हें देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है, क्या ये भी वार्डनाज का किया हुआ है? लेकिन आखिरकार उसने ये सब कुछ किया
कैसे होगा और इसने आखिरकार ऐसा करने के लिए किस तरह के मैजिक को यूज किया होगा। सच में क्या वो इतने ज्यादा हाई लेवल पर है? पर तभी प्रोफेसर किम अपना हाथ ऊपर करते हुए कहने लगती है, वो सब कुछ मैंने किया है क्योंकि मैंने उन्हें कुछ पंच कर दिए थे। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एनरो गार्ड एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डोरमेट्री के अंदर लियान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और सोच रहा होता है, सच में इतना ज्यादा सॉफ्ट और वार्म, क्या वो सारी की सारी सिचुएशन को संभाल लिया गया है? मुझे उस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है। और फिर वो आंखें खोलते हुए दूसरी ओर देखकर सोचने लगता है, आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। पर वो सामने देखता है कि हेडमास्टर का स्कल वहां पर उसके सामने होता है और हेडमास्टर बोलने लगता है, क्या तुम जाग गए? तो हेडमास्टर को अचानक से अपने इतने ज्यादा करीब में देखकर लियान भी बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और जल्दी से अपने बिस्तर से उछलकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है, आखिरकार हेडमास्टर मेरे सामने यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और इधर उधर देखते हुए सोचने लगता है, आखिरकार मैं हूँ कहाँ पर? लेकिन तभी प्रोफेसर किम वहां पर आते हुए कहने लगती है, वैसे यहाँ पर सब कुछ ठीक है स्टूडेंट लियान, तुम सच में उस अचानक हुए एम्बुश की वजह से बहुत ज्यादा शॉक हो गए हो, लेकिन तुमने सच में वहां पर बहुत ज्यादा ग्रेट काम किया है। प्रोफेसर की बात को सुनते हुए लियान भी थोड़ा सा शांत हो जाता है और हम देखते हैं कि हेडमास्टर और प्रोफेसर दोनों लियान के सामने खड़े हुए होते हैं और लियान उस पुरानी बात को याद करने लगता है जब हेडमास्टर अपने मैजिक की मदद से एक हैंड को वहां पर भेज रहे होते हैं। पर तभी लियान को बीच में ही रोकते हुए हेडमास्टर बोलने लगता है, सच में तुमने बहुत ज्यादा अमेजिंग काम किया है। तो लियान भी हेडमास्टर को थैंक यू बोल देता है और सोचने लगता है, क्या सच में ये सब कुछ इस तरह से स्मूथली निकल जाएगा? वैसे ये बात तो सच है कि मैंने प्रोफेसर की बहुत ज्यादा हेल्प की है। लेकिन तभी हेडमास्टर बोलने लगता है, तुमने काम तो बहुत ज्यादा अच्छा किया है, लेकिन मैं इस बात को भी नहीं भूला हूँ कि तुमने स्कूल ग्राउंड से भागने की कोशिश की है। ये सुनकर लियान भी सोचने लगता है, डैम इट, मुझे पता था कि ये हेडमास्टर बिल्कुल भी इस बात को नहीं जाने देगा। सच में अगर वो डैम गैंग मेंबर्स वहां पर नहीं आते तो मैं आराम से यहाँ से बचकर निकल जाता। इधर हम प्रोफेसर किम को देखते हैं जो कि लियान को शांत करते हुए कहने लगती है, मैं माफी चाहती हूँ स्टूडेंट लियान, मैंने तुम्हारी हेल्प करने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तभी हेडमास्टर लियान से कहने लगता है, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिरकार तू स्टोरेज पाथवे से कैसे निकल पाया? तूने प्रोबेबली एक चाबी को चुराया होगा जो कि मैंने ऐसे ही अपने ड्रॉर के अंदर डाल रखी थी। तो ये सुनकर लियान बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है, क्या सच में ये एक ट्रैप था? और इधर हेडमास्टर बोल रहा होता है, सच में ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होगा स्टोरेज कीपर को तुम्हारी टेल से दूर रखने के लिए। तो लियान कहने लगता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो हेडमास्टर कहने लगता है, सच में इस तरह से डम प्ले करना सच में ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है, लेकिन तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए कि तुम दोबारा से उस रूट को कभी भी यूज नहीं कर पाओगे। हेडमास्टर की ये बात सुनकर लियान बहुत ज्यादा रोने लगता है और सोचने लगता है, डैम इट, सच में अगर वो गैंग मेंबर नहीं होते तो आज मेरा प्लान बड़ी ही आराम से कामयाब हो जाता। इधर हेडमास्टर धीरे धीरे कर खिड़की की तरफ बढ़ रहा होता है और फिर वो बाहर की ओर देखते हुए कुछ सोचने लगता है। फिर अचानक से वो बोलता है, मेरी बात सुनो वारनाज फैमिली के लियान। हेडमास्टर की इस बात को सुनते ही लियान भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तो हेडमास्टर कहने लगता है, मैं सच में जेन्युइनली ग्रेटफुल हूँ तुम्हारे उस ब्रेव एक्ट की वजह से। ट्विलाइट डाउन स्काउट के साथ फाइट कर तुमने प्रोफेसर और वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया है, इसीलिए मैं अपने ग्रेटिट्यूड के टोकन के तौर पर तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ रेनाउड स्वार्ड मॉर्निंग स्टार। और हम देखते हैं कि हेडमास्टर का इतना बोलते ही सामने एक स्वार्ड आ जाती है और वो सीधे जाकर लियान के हाथों में चली जाती है। तो लियान उसे हाथ में पकड़े हुए देखते हुए सोचने लगता है, आखिरकार ये किस तरह की स्वार्ड है? लेकिन अचानक से वो कुछ महसूस कर बहुत ज्यादा चौंक गया होता है और हेडमास्टर को बोलने लगता है, क्या ये स्वार्ड तो वो है जो ट्विलाइट डाउन स्काउट के पास थी? क्या ये सच में सही रहेगा कि तुम इसे एक स्टूडेंट को ऐसे ही दे दो? लेकिन इधर हम हेडमास्टर को देखते हैं जो कि उसे इशारा कर चुप रहने के लिए बोल रहा होता है और फिर हेडमास्टर कहने लगता है, और मैं इसके साथ में तुम्हें एक और चीज देना चाहता हूँ, तुम इसे भी ले सकते हो, ये है एक आउटिंग परमिट।
और वो आउटिंग परमिट धीरे धीरे कर कर लियान की ओर बढ़ रहा होता है। तो लियान उसे पकड़ते हुए उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं। तो लियान उसे हाथ में पकड़कर कहने लगता है, क्या आउटिंग परमिट, और अपने ही ख्यालों में खो जाता है कि जैसे ही लोग उससे पूछेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो आराम से उसे उस टोकन को दिखाते हुए कह सकता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, और उसे कोई भी गार्ड भी नहीं रोक सकता क्योंकि उसके पास आउटिंग परमिट होगा। सच में उसे इतने दिनों के बाद बाहर की हवा खाने को मिलेगी, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। और ये सोचते हुए लियान की आंखों में एक बहुत ज्यादा अजीब सी चमक आ गई होती है। तो लियान जल्दी से झुकते हुए हेडमास्टर को बोलने लगता है, थैंक यू हेडमास्टर, सच में मैं आपको सर्व करने के लिए अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। तो उसको इस तरह की हरकत करते हुए देखकर हेडमास्टर कहने लगता है, राइट, ये अच्छी बात है कि तुम अच्छा महसूस कर रहे हो। अब मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारी बॉडी किस तरह की महसूस कर रही है। तो लियान उस आउटिंग परमिट को अपने चेहरे से लगाते हुए कहने लगता है, वैसे अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हेडमास्टर सामने से बोलता है, चलो फिर ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि अब टाइम है तुम्हारी पनिशमेंट का। ये सुनते ही लियान के तो होश ही उड़ गए होते हैं और वो सोचने लगता है, सच में इतनी ज्यादा अच्छी खबर के बाद अब मुझे पनिशमेंट मिलने वाली है। तो लियान को देखते हुए हेडमास्टर दुखी चेहरा बनाते हुए कहने लगता है, मेरी तरफ इस तरह से मत देखो क्योंकि तुझे पनिशमेंट देते हुए मुझे भी बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी ये पनिशमेंट तुम्हारी यहाँ से बचकर निकलने की कोशिश करने के लिए नहीं है। तो ये सुनकर लियान पूछने लगता है, फिर आखिरकार मुझे किस लिए पनिशमेंट दी जा रही है। तो हेडमास्टर सामने से बोलने लगता है, ये पनिशमेंट तुझे इसलिए मिल रही है क्योंकि तू पकड़ा गया है। ये सुनकर लियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है, ओह, तो तुम ये कह रहे हो कि मैं उन गैंग मेंबर्स को, प्रोफेसर और उन वर्कर्स पर अटैक करते हुए देखता रहता और चुपचाप यहाँ से बचकर निकल जाता। इधर प्रोफेसर किम लियान की ओर देखते हुए उसे बार बार सॉरी बोल रही होती है। इधर हम हेडमास्टर को देखते हैं जो कि खिड़की के बाहर ही देख रहा होता है और बाहर देखते हुए कहने लगता है, अब सूरज उग रहा है, इसके बाद तुम कोई दूसरा रास्ता ढूंढना यहाँ से बचकर निकलने का, क्योंकि अभी तू यहाँ जा रहा है जहाँ से बचकर निकलने के लिए भी तुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा अंटिल नेक्स्ट सनराइज। और हम देखते हैं कि लियान को लाकर नीचे एक तय खाने के अंदर एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो लियान गेट को पकड़ते हुए सोच रहा होता है, सच में उसने मुझे आखिरकार यहाँ बंद कर ही दिया, वो बहुत ज्यादा वियर्ड आदमी है। और फिर लियान दूसरी ओर देखकर सोचने लगता है, ओह, तो ये पनिशमेंट रूम है। वैसे ये देखने में मुझे इतना ज्यादा बुरा तो नहीं लग रहा है क्योंकि ये देखने में मुझे अभी भी डॉर्म्स की तरह ही लग रहा है। और फिर अपने बेड पर लेटते हुए सोचने लगता है, सच में ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है क्योंकि ये मेरे पोस्ट ग्रेड दिनों से तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तभी हम देखते हैं कि लियान के गेट के सामने हेडमास्टर का एक स्केलेटन आ रहा होता है और वो गेट को बजाते हुए बोलने लगता है, लियान वार्डना। तो उसकी आवाज को सुनते हुए लियान भी थोड़ा सा चौंक जाता है और खड़ा होते हुए पूछने लगता है, आखिरकार क्या बात है। लेकिन तभी वो स्केलेटन तुरंत ही एक फूड की बास्केट को आगे करते हुए कहने लगता है, तुम्हें ये खा लेना चाहिए। तो उसकी बात को सुनते हुए लियान जैसे ही उस ओर देखता है तो वो बहुत ज्यादा चौंक गया होता है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे खाने की बास्केट रखी हुई होती है। तो उन सब कुछ को देखकर लियान कहने लगता है, आखिरकार ये क्या चीज है। सच में मेरे पनिशमेंट का फूड तो हमारे आम खाने से भी बहुत ज्यादा ग्रेट है, ऐसा खाना तो हमें आम तौर पर भी नहीं मिलता है। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।